अस्सलामु अलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। दुनियापुर में रेलवे रोड पर बंद सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल। लाइन को चलाने के लिए निजी अस्पताल के सामने खोदा गया गड्ढा हादसा का सबब बन रहा था। हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में हुकूमती सतह पर पहला लेडीज फिटनेस क्लब कायम कर दिया गया। क्लब का इफ्तिताह कमिश्नर सरगोधा, नदीम महबूब और डिप्टी कमिश्नर भक्कर सैयद बिलाल हैदर ने किया। JIT रिपोर्ट ने करप्ट हुक्मरान को मुल्क और कौम के सामने बेनकाब कर दिया। खोसा ग्रुप के मरकजी रहनुमा सरदार दोस्त मोहम्मद खान की DG खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकपतन में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गलियां, तालाब, सीवरेज सिस्टम खराब, गटर उबल पड़े। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। नोटिस लेने का मुतालबा। कश्मोर के करीब बख्शापुर में कौमी शाहराह पर कार और ट्रैक्टर ट्राली में खौफनाक तसादुम। एक शख्स जाँ बहक, खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी के राजा बाजार और गिरदोनवाह में तजावुजात माफिया का राज। इंतजामिया खामोश। सड़कें और बाजार तजावुजात की वजह से बंदिश का शिकार। गुजरना मुहाल। नोटिस का मुतालबा। PHA के फील्ड में काम करने वाले 9 अहलकारों को मोटरसाइकिलें फराहम कर दी गई। DC बहावलपुर राना मोहम्मद सलीम अफजल ने अहलकारों में मोटरसाइकिल्स की चाबियां तकसीम की। मकामी हुकूमतों में खवातीन की शमूलियत के उन्वान से तकरीब का एहतमाम। तरक्की निस्वा की सूबाई वजीर हमीदा वहीदुद्दीन अनकाना में मुनक़िदा तकरीब की मेहमान खसूसी थीं। पानी की अदम फराहमी पर नसीराबाद के काश्तकार सरापा एहतजाज। महकमा आपाशी के दफ्तर का घेराव। जमींदार काश्तकार तहरीक के चेयरमैन मौलाना अब्दुल मजीद ने मुजाहिरे की क़यादत की। फूलनगर में कम उम्र मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। मोटरसाइकिल सवारों को मोटरवे पर दौरान सफर हेलमेट्स इस्तेमाल करने की सख्ती से हिदायत। शुजाबाद में पुलिस चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर में घुस गई। कानून के रखवाले बच्चों, खवातीन को घसीटते रहे। मुलजिम असद अदालत से जमानत पर रिहा। और चेयरमैन ने जिला कौंसिल सांगठ के लिए 64 करोड़ 35 लाख 68 हजार 9 रुपए का बजट पेश किया। तनख्वाहों की मद में 13 करोड़ 80 लाख 75 हजार 9 रुपए रखे गए। आपको बताएं, रावलपिंडी के राजा बाजार और गिरदोनवाह में तजावुजात माफिया का राज। सड़कें और बाजार तजावुजात की वजह से बंदिश का शिकार। इंतजामिया ने चुप साध ली। खरीदारी के लिए आए अफराद बाजारों से गुजरना मुहाल। मजीद बताएंगे सफदर शाह। रावलपिंडी तजावुजात माफिया ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से चंद कदम पर वाक़या बाजार तजावुजात से भरे पड़े हैं। तजावुजात को खत्म करने की बजाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एहलकार पैसे लेकर स्टॉल और रेडियां लगाने की इजाजत दे देते हैं, जिसकी वजह से इन बाजारों में सारा दिन ट्रैफिक बंद रहती है। हत्ता के पैदल चलने वाले भी परेशानी का शिकार हैं। इसके अलावा कुछ ताजरों ने तो खतरनाक हद तक तजावुजात की हैं, जिनकी वजह से किसी वक्त जानी या माली नुकसान हो सकता है। अवाम ने कोहिनूर न्यूज से तशवीश का इजहार करते हुए कहा, लेबर वाले भी आते हैं, TMA वाले भी आते हैं, पूछते हैं। वो नहीं होता भी नहीं है, ऐसे नहीं होता। अगर होगा तो जरूर कानूनी कार्रवाई हमारे खिलाफ होगी। हम मौका नहीं देते। जी बिल्कुल जा सकती है। इधर तो आए दिन रोड पे लगे रहते हैं, कोई ना कोई टैक्सी, कोई गाड़ी, कोई ना कोई, ये तो लगा रहता है, बिल्कुल लगा रहता है। इसे बाहर नहीं रखना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि वो कमेटी वाले आते हैं तब वो उठा लेते हैं। इससे पहले कि रखना नहीं चाहिए, उठा लेना चाहिए। इंसान की जिंदगी ये बहुत खतरनाक हो, उससे इंसानी जान का खतरा हो सकता है, लग सकता है।
ये किसी के गुजरने की वजह से भी खतरनाक हो सकता है, गिर सकता है किसी के ऊपर और किसी को लग भी सकता है। ये बात करना चाहता हूँ जो हमारे मुल्क में हो रहा है, जैसे ये ट्रैकर पे भाइयों ने बात किया, ये सरिये लगे हुए, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्यों? इसमें ले दे दवा के हो जाता है। मेन बाजारों में तजावुज़ात का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। इस ज़मन में इंतजामिया की खामोशी तशवीशनाक है। कैमरामैन सिमाब गिल के साथ सफदर शाह, कोहिनूर न्यूज़, रावलपिंडी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर राना मोहम्मद सलीम अफजल ने पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी की फील्ड में काम करने वाले 9 एहलकारों को सरकारी उमूर की अंजामदही के लिए मोटरसाइकिल फराहम कर दी। इस हवाले से डीसी ऑफिस के सब्जादार में एक तकरीब भी मुनाकिद हुई। तकरीब में डायरेक्टर PHA राना कज़ाफी, डिप्टी डायरेक्टर आबिद यासीन, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग राव जाजिद सईद और दीगर अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने फील्ड स्टाफ को हिदायत की कि वो अपनी कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाएं। फील्ड स्टाफ की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए उन्हें मुतहर्रिक और फाल अंदाज में काम करने के लिए मोटरसाइकिलें दी गई। इस मौके पर डायरेक्टर PHA ने बताया कि 3 हार्टिकल्चर फील्ड सुपरवाइजर, 2 सब इंजीनियर्स, 2 मार्केटिंग सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियन और डाक रनर को काम करने के लिए मोटरसाइकिलें दी जा रही हैं। कोहिर सुलेमान पर हालिया बारिशों की वजह से सैलाबी रेले से तौंसा शरीफ सस्ती बस्ती में शदीद कटाव का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कई मकानात भी गिर चुके हैं, लेकिन अभी तक इंतजामिया ने कोई इमदादी कार्रवाई नहीं की। मजीद बताएंगे मुनीर बलोच। तौंसा शरीफ कोहिर सुलेमान पर होने वाली हालिया बारिशों की वजह से रोदकोही संघरताल में आने वाले सैलाबी रेले की वजह से तौंसा शरीफ सस्ती बस्ती में शदीद कटाव का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोगों के मकानात गिर रहे हैं, लेकिन ताहाल इंतजामिया ने कोई इमदादी कार्रवाई नहीं की है और न ही कोई MPA या MNA इन लोगों का हाल दरियाफ्त करने आए हैं। इस हवाले से इलाका मकीनों ने कहा, कुछ यहाँ के नौजवान अपनी मदद आपके तहत काम करते रहे हैं, भूखे प्यासे सारा दिन इसी धूप में इसी गंदे पानी में सारा दिन रहे हैं, उसकी वजह से कुछ न कुछ कटाव रुक गया। हमारे MNA साहब हैं, हमारे MPA साहब हैं, कोई भी यहाँ मौके पर आज तक नहीं आया और आपके सामने ये कटाव हो रहा है। 3-4 घर गिर गए हैं, उनका सामान चला गया, उनके बच्चे बच गए सिर्फ खाली। यहाँ पर सैलाबी रेला जो आ रहा है, इसके मुतालिक हम ये कहते हैं कि हमें बहुत खतरा है। इससे पहले भी 4-5 मकाने गिर चुके हैं, लोगों के सिर्फ बच्चे रह गए हैं, किसी का कोई सामान नहीं है, कोई इंतजामिया यहाँ पर आज तक आया नहीं है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मदद की अपील की है। कैमरामैन हफीज संजरानी के साथ मुनीर बलोच, कोहिनूर न्यूज़, तौंसा शरीफ। निजी समाजी तंजीम के ज़ेर-ए-एहतमाम ननकाना साहिब में तकरीब मुनक़िद हुई। मकामी हुकूमतों में ख़वातीन अराकीन की मौसर शमूलियत के उन्वान से जारी प्रोग्राम के इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। तरक्की निस्वान की सूबाई वज़ीर हमीदा वहीदुद्दीन तकरीब की मेहमान खसूसी थी। तकरीब में PTI की रुकन सूबाई असम्बली पंजाब नौशीन हामिद, सेक्रेटरी वीमेन डेवलपमेंट बुशरा अमान, जिला चेयरमैन ननकाना मोहम्मद ताहिर मलिक, USAID की सूबाई डायरेक्टर, तंजीम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बुशरा खालिद समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं, जिला ननकाना और लाहौर से जिला कौंसल, म्यूनसिपल कमेटीज और यूनियन कौंसल से मुंतखब खवातीन अराकीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए बेगम हमीदा वहीदुद्दीन ने कहा कि खवातीन मुआशरे का अहम तरीन हिस्सा है, जिनकी अमली शमूलियत के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। पंजाब हुकूमत खवातीन के मसाइल के हल और उनकी हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के लिए कई इक़दाम कर रही है। सरकारी मुलाजमतों में खवातीन का कोटा बढ़ा दिया गया। यूनियन कौंसिल में खवातीन की नशिस्तें 33% कर दी गई हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के नए कवानीन के मुताबिक हर सियासी जमात अपनी पार्टी टिकट्स का 5% हिस्सा खवातीन के लिए मखसूस करने की पाबंद होगी। खवातीन के काम करने वाली जगहों पर तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए नया बिल भी लाएंगे। DPO लिया कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया ने पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि थाने में आने वाले शहरियों के साथ पुलिस का तर्ज अमल मिसाली होना चाहिए। अवाम के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मजीद बताएंगे मलिक फैज भुल्लर। DPO लिया कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया ने पुलिस अफसरान से मुनक्किद इजलास से खिताब करते हुए कहा कि थाना पर आने वाले शहरियों के साथ पुलिस का तर्ज अमल मिसाली होना चाहिए। आवाम की हिफाजत फर्ज एन तमाम अफिशियल्स अपनी खिदमात सर अंजाम देते हुए आवाम को भरपूर एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। जदीद इस्लाहात के समरात शहरियों को मिलने चाहिए। पुलिस वर्क में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। नशेबी इलाकों में मुतवक्के सैलाब के पेश नज़र आवाम की जान और माल की हिफाजत और दीगर इदारों के साथ मिलकर इमदादी कामों को यकीनी बनाया जाए। दरियाई पुलिस पोस्टों पर दस्तियाब जदीद मोटर बोट के जरिए गश्त को यकीनी बनाया जाए।
जबकि दौरान मीटिंग गुज़श्ता 2 माह में होने वाले क्राइम का जायजा लिया गया और DSP ने अपने अपने सर्कल में दर्ज मुकदमात और पुलिस कारकर्दगी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। जबकि माह रमजान में अमन व अमान को कायम रखने के लिए बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने पर DSPs SHOs में इनामात तकसीम किए गए। कैमरा टीम कैमरा मलिक फैज बुल्लार, कोहिनूर न्यूज, लिया। नसीराबाद के जमींदारों और काश्तकारों को पानी की अदम फराहमी के खिलाफ जमींदार काश्तकार तहरीक के मरकजी चेयरमैन मौलाना अब्दुल मजीद जत्तक की क़यादत में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। सैकड़ों मुश्तइल अफराद ने महकमा आपाशी के ऑफिस का घेराव किया और धरना भी दिया। मुतालिका हुक्काम के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर मौलाना अब्दुल मजीद जत्तक, सूबा खान रंग, मीर रुस्तम खान और दीगर जमींदारों काश्तकारों ने एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए कहा कि 2 माह से बालान शाख में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है, जिससे हजारों एकड़ पर मुश्तमिल की गई चावल की तैयार पनीरी खुश्क होने लगी है। उन्होंने कहा कि महकमा आपाशी की जानिब से मजीद नई पाइपलाइनों की मंजूरी दी जा रही है। अगर बालान शाख में पानी की सप्लाई शुरू नहीं की गई तो सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह ब्लॉक की जाएगी। फूलनगर में SSP मोटरवे पुलिस की खुसूसी हिदायत पर कम उम्र मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। मोटरसाइकिल सवार मोटरवे पर सफर के दौरान हेलमेट्स लाजमी इस्तेमाल करने, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। SSP मोटरवे मसरूर आलम कोलाची की हिदायत पर बीट नंबर 13 के करीबी देहातों के मुंतखब नुमाइंदों से मिलकर मोबाइल एजुकेशन के जरिए ट्रैफिक आगाही मुहिम के मुतालिक शऊर उजागर किया जाएगा। ये बातें बीट नंबर 13 के नए तैनात होने वाले DSP मोटरवे पुलिस शौकत अली चंगेजी ने अपने कैंप ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए की। इस मौके पर SP और राना अब्दुल सलाम और एडमिन ऑफिसर मोहम्मद अजीम भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि 20 साल से मोटरवे पुलिस मारिज वजूद में आया, जिसका मकसद सिर्फ इंसानी जानों के ज़िया को रोकना है, जिसके लिए मोटरवे पुलिस के हजारों जवान 24 घंटे अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। किसी भी मुसाफिर को शिकायत की सूरत में 130 टोल नंबर पर राबिता करना चाहिए। उन्होंने कहा कि DIG मिर्जा फारान बे के हुक्म पर कम्युनिटी पॉलिसी के तहत तमाम करीबी देहातों में जाकर यूसी नाजिम और काउंसलर्स के साथ मुशावरत करके गाँव के तमाम नौजवानों को मोबाइल एजुकेशन के जरिए ट्रैफिक आगाही मुहिम के सिलसिले में आगाह करेंगे। हमने कैसे मोटरवे पर इन होना है। एक छोटी सी गलती वो एक फैटल एक्सीडेंट का सबब बनती है, जिससे कीमती जान का ज़िया होता है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे जनाब DIG साहब मिर्जा फरहान बेग साहब की हिदायत पे और मसरूर आलम कोलाची साहब जो हमारे सेक्टर कमांडर साहब हैं SSP साहब, उनकी हिदायत पे अभी हम जितने गांव यहाँ वाक़या हैं आप देखेंगे, हम तमाम तर गांव में आके लोगों को अवेयरनेस कैंपेन देंगे। और इसी मकसद के लिए हमारे महकमे ने एक यूनिट खास बनाया है, वो है मोबाइल एजुकेशन यूनिट। शुजाबाद में पुलिस थाना सिटी चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर में घुस आए। कानून के रखवाले बच्चों और खवातीन को घसीटते रहे। मुलजिम असद अली अदालत से जमानत पर है, मगर फिर भी थाना सिटी का ASI मोहम्मद मोहसिन शाह एहलकारों के हमरा घरों में घुस आया। आपको बताएं कि एहलकार आसिया और ज़हरा को घसीटते रहे, कपड़े फाड़ दिए, बच्चे नजदीक गए तो उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरे ने कहा कि मुद्दई वाहिद बख्श ने पुलिस की रिश्वत देकर हमारे घरों में घुसा दिया। एहलकार दरवाजे तोड़कर मेरी वालिदा सैयदा बीबी के घर घुस गए और वहां पर मौजूद 14 साल आसिया बीबी और 18 साल ज़हरा बीबी को बालों से पकड़कर घसीटा और उनके कपड़े फाड़ दिए। नगीना, नफीसा, आसिया, ज़हरा बीबी और मासूम बच्चों ने पुलिस गर्दी के खिलाफ दुहाई देते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब, RPO और CPO मुल्तान हमें इंसाफ फराहम करें और पुलिस गर्दी से निजात दिलाएं। मेरे घर आ ना पुलिस, मेरे घर नहीं आई। मेरी अम्मी दिन दरबारा ये सारे कुआरे छोरी बैठे थी, उन्होंने कपड़े फाड़ सटे ने, उन्होंने बाल पटे ने, कपड़े फाड़ सटे ने। इतने सब बहुत परेशान है। मेरे बेटे को दरियाई रावी में मुमकिना सैलाब से बचाव के लिए निजी फाउंडेशन कमालिया की जानिब से चिचावतनी रोड पर तरबियती मशकों का एहतमाम किया गया, जिसमें फाउंडेशन के रजाकारों ने शहरियों को सैलाब से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बारे आगाह किया।
कमालिया में निजी फाउंडेशन की जानिब से दरियाई रावी में मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए शहरियों में तरबियती वर्कशॉप का अहतमाम किया गया, जिसमें फाउंडेशन कमालिया के चेयरमैन मोहम्मद इमरान समेत दीगर रजाकारों ने और शहरियों को सैलाबी सूरत हाल से निमटने और सैलाब से फंसे अफराद को निकालने के लिए तरबियत दी और कहा कि मुल्क में किसी भी नागहानी आफत से निमटने और आवाम की खिदमत के लिए फाउंडेशन की खिदमत काबिल कदर हैं। फाउंडेशन ने हमेशा मुल्क के पाकिस्तान में बसने वाले अफराद की भलाई और खिदमत को अपना कौमी फरीजा समझकर अदा किया। इस मौके पर तरबियत हासिल करने वाले शहरियों ने फाउंडेशन की इस अहम काविश को सराहा। चेयरमैन ने जिला कौंसिल सांगढ़ के लिए 64 करोड़ 35,68,009 रुपए का मुनाफा बख्श बजट पेश कर दिया। तरक्याती कामों के लिए 39 करोड़ 85 लाख, तनख्वाहों की मद में 13 करोड़ 80,75,900 रुपए रखे गए। बकाया जात की मद में 2 करोड़ 11,55,000 रुपए रखे गए। मुरम्मत के लिए 2 करोड़ 60 लाख रुपए, सोशल वेलफेयर की मद में 1 करोड़ 15 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। जिला कौंसिल की आमदन 1 करोड़ 12 लाख रुपए जाहिर की गई। बजट में गुज़श्ता साल की बकाया जात 25 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। इजलास चेयरमैन खादिम हुसैन के सरबराही में शुरू हुआ। फंक्शनल लीग के मुख्तार सफदर भी उनके हमरा मौजूद थे। गुज़श्ता साल के बजट को मौजूदा बजट में शामिल करना है या नहीं, उन्होंने कहा कि साबिका बजट में जो पैसे रखे गए थे उनको दोबारा इस बजट में शामिल किया गया है। कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। दुनियापुर में रेलवे रोड पर बंद सेवरेज लाइन का काम मुकम्मल। रेलवे रोड पर निजी अस्पताल के सामने बंद सेवरेज लाइन चलाने के लिए गड्ढा खोदा गया था, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन चुके थे। शहरों की शिकायत पर कोहिनूर न्यूज ने खबर नशर की, जिस पर एक्शन लेते हुए मकामी MPA पीर आमिर इकबाल शाह ने चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी फहद नूर खान जोया को सख्त तरीन हिदायत जारी की। MPA के हुक्म पर फहद नूर जोया ने भरपूर मेहनत और लगन से अपनी पूरी टीम के हमरा रात भर सेवरेज लाइन चलवाकर गड्ढा बंद करवाना शुरू कर दिया। शहरियों ने बंद सेवरेज ठीक होने पर कोहिनूर न्यूज TV चैनल को खिराज तहसीन पेश किया। शहर भर में गैर कानूनी वैन स्टैंड्स बन गए, जिसकी वजह से आए रोज हादसात का होना मामूल बन चुका है। आपको बताएं कि स्टैंड्स पर माफिया ड्राइवर से भत्ता वसूल करने लगे। लाखों रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाला जनरल बस स्टैंड वीरान हो चुका है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर लोधा से अपील करते हुए कहा कि गैर कानूनी वैन स्टैंड को खत्म करके लाखों रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले जनरल बस स्टैंड को आबाद किया जाए। हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में हुकूमती सतह पर पहला लेडीज फिटनेस क्लब कायम कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह कमिश्नर सरगोधा डिवीजन नदीम महबूब और डिप्टी कमिश्नर भक्कर सैयद बिलाल हैदर ने किया। मजीद बताएंगे तारिक हमीद मलिक। हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में और खवातीन को मर्दों के बराबर सहूलियात की फराहमी के सिलसिला के पेश नजर भक्कर में लेडीज फिटनेस क्लब ने काम करना शुरू कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब में कमिश्नर सरगोधा, DC भक्कर, MPA के अलावा बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। कम्युनिटी सेंटर में बनने वाले इस खूबसूरत लेडीज फिटनेस क्लब से भक्कर को एक नुमाया मुकाम हासिल हो गया है। उनको इतला देने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि ये हुकूमती अदारे, किसी भी हुकूमती अदारे की तरफ से 36 अजला में अपनी नौइयत का सिर्फ खवातीन के लिए ये पहला क्लब है। हुकूमत पंजाब और चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन है कि खवातीन को हकूक मिलने चाहिए। उसके लिए हुकूमत ने एक वुमेन एम्पावरमेंट पैकेज चंद साल पहले इंट्रोड्यूस कराया। फिटनेस क्लब के बनने से भक्कर की खवातीन बहुत खुश नजर आ रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सकती जब तक खवातीनों हजरात को यकसन सहूलियात मुयसर न हो। कैमरामैन समीला शाकिर के साथ तारिक हमीद मलिक, कोहिनूर न्यूज, भक्कर। और अब आपको बताएं, खोसा ग्रुप के मरकजी रहनुमा सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा ने खोसा हाउस डेरा गाजी खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि GIT की रिपोर्ट ने हुक्मरानों का असल चेहरा मुल्क के अवाम और आलमी दुनिया को दिखा दिया है। उनकी करप्शन की कहानी 1985 से शुरू होती है। उन्होंने अपनी बनाई मुस्लिम लीग नून पर बदनामी का ऐसा धब्बा लगा दिया है जिसे धोया नहीं जा सकता। हमारी वाबस्तगी हकीकी कायदे आज़म की मुस्लिम लीग से है। शरीफ बरादरा ने झूठ पर झूठ बोला, खुद को बचाने के लिए पूरे खानदान को फंसा दिया। करप्शन का मास्टरमाइंड वजीर खजाना इसहाक डार है।
उन्होंने सस्ती रोटी स्कीम से लेकर सस्ते रमजान बाजारों तक हर स्कीम में लूट मार की। मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन मंसूबों में अरबों रुपए की करप्शन है। उनकी करप्शन का दिफा मुशर्रफ दौर के वज़ीरा कर रहे हैं। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म के ओहदे से नाअहली पर मुस्लिम लीग नून की डूबती नाव से पार्टी में शामिल होने वाले राह फरार ढूंढेंगे। मुस्लिम लीग नून से मौसमी परिंदों के उड़ने का वक्त आ चुका है। मुल्क को किस समत लेकर जाना है, सब सियासी रहनुमाओं को मिलकर फैसला करना होगा। आइंदा चंद हफ्तों में खोसा ग्रुप अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेगा। मेरे वालिद सरदार जुल्फिकार अली खान खोसा ने बदलते सियासी हालात पर मुशावरत के लिए लाहौर बुलाया है। पैनामा लीक्स और JIT की गूंज करिया करिया गांव गांव सुनाई देने लगी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह फोर्ट अब्बास में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज कर दी। मजीद बताएंगे गुलाम मुस्तफा तबस्सुम। हल्का 284 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर व तहसील सदर हाफिज इजलाल हैदर एडवोकेट ने कहा कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत चल पड़ा। शुक्रिया इमरान खान जिसने अपोजिशन में होते हुए फ्रेंडली अपोजिशन और हुक्मरानों को मात दी और वजीर आजम को अदालत के कटहरे में लाया। सबूत गुजारे और आज देखिए करप्शन साबित हो गई। ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ खुद बल्कि इसकी बेटी मरियम नवाज, बेटे हसन और सैन नवाज भी करप्ट साबित हुए। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ हुए और इसहाक डार भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने फोर्ट अब्बास इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा। हाफिज इजलाल हैदर एडवोकेट का कहना था कि 5 जजेस बैठे थे तो 2 जजेस ने कहा ये सादिक और अमीन नहीं है। 3 जजेस ने उनकी इस बात को रद्द नहीं किया कि हम आपसे इख्तलाफ करते हैं। ये बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि 184(3) जो आर्टिकल है आइन का, उसके तहत डायरेक्ट शहादत सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती। इसलिए उन्होंने JIT बना दी कि वहां पे जाके फॉर एंड अगेंस्ट शहादत जो है वो कलमबंद हो सके। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी तहसील फोर्ट अब्बास PTI डॉक्टर एजाज फरूक चाल, जनरल सेक्रेटरी तबारक हुसैन लंगड़ियाल समेत कारकुनान व दीगर रहनुमा मौजूद थे। कैमरामैन तनवीर सुल्तान के साथ गुलाम मुस्तफा तबस्सुम, कोहिनूर न्यूज़, फोर्ट अब्बास। पाक पतन का रुख करते हैं, जहां पर मानसून की पहली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। सेवरेज सिस्टम खराब, गटर उबल पड़े। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा। PM में अमला घर बैठकर तनख्वाहें लेने लगा। शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं। मानसून की पहली बारिश के चंद कतरे पड़ते ही शहर भर के गटर उबलने से मछली चौक, शहदी बाजार चौक, चौक अराया, मंडी रोड, फवारा चौक, लारी अड्डा, साहिवाल रोड, रेलवे रोड समेत मुतादिद इलाकों में गटरों का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया, जिससे करोड़ों रुपए मालियत से तैयार करदा कारपेट सड़कें न सिर्फ टूट फूट का शिकार हो रहे हैं बल्कि वबाई अमराज भी जन्म ले रहे हैं। ताजिर भी परेशान। शहीदी बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। नमाजियों और घरों को जाने वाले शहरी अजियत में मुब्तला। शहरों का वज़ीर आला पंजाब कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा। पहले से अलर्ट किया जाना भी काम न आया। मानसून की बारिश ने रावलपिंडी में सब कुछ एक कर दिया। गलियों और बाजारों में खड़ा पानी इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। निकासी आप का बेहतर निजाम ना होने की वजह से पानी जमा। कासिम शिराजी की रिपोर्ट। रावलपिंडी में बरसात ने इंतजामिया के सारे गड़े हुए मुर्दे उखाड़ दिए। बरसात की आमद के साथ ही शहर की गलियां, मोहल्ले तालाबों की शक्ल इख्तियार कर गए। खासकर नाला लई के इलाके में गलियां नहरों का मंजर पेश करने लगी। ज्यादा मुतासरा इलाकों में ढोक, इलाही बख्श, डोक, खब्बा और आर्या शामिल हैं। निकासी का निजाम ठीक न होने की वजह से बरसाती पानी गुजरने के रास्ते बंद। पानी लोगों के घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। पानी का मसला है। नाला डूंगा होना चाहिए। नाला इतना है कि नाला की कैपेसिटी ऊपर है, नालियाँ नीचे हैं। 10 मिनट की मुसाफत में बारिश 10 मिनट तेजी से लगे तो गलियों में पानी आ जाता है। हम इतने परेशान हैं। कोई हमारा कोई इसका हल निकाले, कोई नाले की खुदाई करे, कोई नाले को डूंगा करे, साफ करें। लोगों के घरों में चला जाता है। जब तक उतरता नहीं है, ये अपने लेवल पर नहीं आता तो पानी खड़ा रहता है। परेशानी होती है फिर आने जाने वाले दोनों साइडों पर। कश्मोर के करीब बख्शापुर कौमी शाहराह पर कार और ट्रैक्टर ट्राली में खौफनाक तसादुम में एक शख्स जान बहक, खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हुए। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कश्मोर के इलाके बख्शापुर में रानमा स्टाफ के मकाम पर
कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में खौफनाक टक्कर हुई, जिसके नतीजे में कार ड्राइवर निसार अहमद मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि एक खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हुए। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क, बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूल और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।